So next we will see the header file string.h. We have already seen some of the header files जैसे कि stdio.h and conio.h, और जिसकी मदद से हम क्या कर रहे थे, we are actually using some inbuilt function. हम कुछ inbuilt function यूज कर रहे थे जैसे कि printf from stdio.h है ना. Similarly हम scanf function यूज कर रहे थे from conio.h. Okay, so similarly there is a header file called string.h जो कि डेडिकेटली बनाई गई है स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए. ओके, सो बेसिकली कोर स्ट्रिंग के साथ वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर टू एरे और आवर न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स जैसे कि हमने देखा था. ओके, एंड बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस. ठीक है, जैसे कि हमने देखा था न्यूमेरिकल डेटा को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, यूजिंग द ऑपरेटर्स. वैसे ही ऑपरेटर्स स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है. ओके, सो दैट्स व्हाई सी में स्ट्रिंग के साथ काम करना स्लाइटली डिफिकल्ट है. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू ईज द थिंग्स, सो इन ऑर्डर टू ईज द थिंग्स है ना, चीज़ों को आसान बनाने के लिए देयर इज अ हेडर फाइल ओके बिल्ड बाय द डेवलपर जिसे string.h कहते हैं. ओके, एंड दिस हेडर फाइल कंटेन लॉट्स ऑफ फंक्शन है ना. बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं जिससे स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस क्या हो जाते हैं, काफ़ी आसान हो जाती है. ओके, सो दिस आर सम ऑफ द फंक्शंस. ओके, सो दिस आर द कॉमन फंक्शंस या कॉमन इनबिल्ट फंक्शंस प्रेजेंट इन string.h जो कि हम यूज करते हैं बार बार. ओके, इसके अलावा भी और बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि string.h के अंदर प्रेजेंट है. we'll going to discuss this 4 function okay one by one. So this is the first function strcat. Okay, so this stands for string concatenation. Okay, इसका फुल फॉर्म है string concatenation. और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करता है और मर्ज करने के बाद फाइनल स्ट्रिंग जो आउटपुट आता है उसे रिटर्न करता है. ओके, सो सपोज अगर मैं strcat के अंदर string 1 और string 2 देता हूँ, सो strcat क्या करेगा, string 1 की वैल्यू को ऐड करेगा और string 2 की वैल्यू को ऐड करेगा. ओके, ध्यान दीजिएगा string 1 एंड string 2 यहाँ पर मैं एज अ वेरिएबल अज्यूम कर रहा हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल्स. सो इन दोनों के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसे वह एज इट इज पैच कर देगा और रिटर्न करेगा. लेट्स सी अ प्रोग्राम रिलेटेड टू strcat. सो दिस इज द प्रोग्राम. सो थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ. ओके, सो ये काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है. सो जस्ट बेसिक मैं सिर्फ यहाँ पर strcat का आउटपुट शो करने वाला हूँ. ओके, इसे थोड़ा मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ फॉर strcat. ओके, सो सिंस यहाँ पर मैं strcat यूज करने वाला हूँ जो कि मैंने यहाँ पर किया है, इसे यूज करने के लिए मुझे string.h की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसे इंक्लूड कर लेता हूँ. ओके, सो स्ट्रेट अवे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, city1 और city2 नाम के दो स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ. ओके, city1 में मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया है एम्स्टरडैम और city2 में मैंने सिडनी दे दिया है. ओके, 2 स्ट्रिंग्स. ओके, यहाँ पर मैंने city3 एज अ ब्लैंक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया है, ऑल्दो मैं यहाँ पर इसे यूज नहीं कर रहा हूँ. ओके, नाउ आफ्टर दैट मैं यहाँ पर पुट्स यूज कर रहा हूँ. पुट्स इज अ फंक्शन अगेन इनसाइड stdio.h और ये क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग यहाँ पर अवेलेबल होगी उसे क्या करेगा, सेंड करेगा इन द कंसोल. ठीक है, नाउ अंदर क्या है, अंदर मेरे पास strcat फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, city1 और city2 को पैच कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है. ठीक है, जोड़ रहा है, और जोड़ने के बाद जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा कौन, strcat, उसे प्रिंट कराएगा पुट्स फंक्शन. ठीक है, सो दोनों को जोड़ने के बाद मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, एम्स्टरडैम फॉलोड बाय सिडनी. ठीक है, दोनों जुड़े हुए दिखेंगे, एम्स्टरडैम और सिडनी. लेट्स से मैं इसे बिल्ड करता हूँ, रन करता हूँ. So we can see the output Amsterdam
सिडनी, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था स्टर कैट फंक्शन ने दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया, जोड़ दिया है। सो द नेक्स्ट इज योर स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, जिसे हम strcmp से डिनोट करते हैं। ओके, यह फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शंस कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, और अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर है, आइडेंटिकल है दोनों, एज इट इज है, इन दैट केस वह क्या करेगा, वह जीरो रिटर्न करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टर cmp लिख के स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 लिखता हूँ, अगर दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल्स में यहाँ पर सेम स्ट्रिंग मौजूद है, इन दैट केस क्या होगा, इट विल रिटर्न 0। अगर यह वैल्यू बराबर नहीं है, ओके, उस केस में क्या करता है, स्टर कैम्प कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करता है। ओके, बेसिकली आपका स्टर कैम्प कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करता है। ओके, फॉर लेट सपोज मेरे पास 5 कैरेक्टर यहाँ पर है, 5 कैरेक्टर यहाँ पर है। ओके, सो फर्स्ट इट विल कंपेयर द फर्स्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ द स्ट्रिंग, फिर दूसरे कैरेक्टर को कंपेयर करेगा, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को, ठीक है। अगर पांचों कंपेरिजन बराबर होंगी देन ओनली वो क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। सो सपोज अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर नहीं है, ओके, सो द फर्स्ट मिसमैच कैरेक्टर, ठीक है, लेट्स से मेरे पास शुरू के 2 कैरेक्टर सेम है दोनों स्ट्रिंग में, ओके, एंड तीसरा कैरेक्टर अगर डिफरेंट है ना, उस केस में क्या करेगा, वो तीसरे कैरेक्टर जो डिफरेंट है उन दोनों की आस्की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेगा और उस वैल्यू को वो रिटर्न करेगा। Again, we will take an example. So this is our code, okay, for strcamp. इसे मैं modify कर लेता हूँ। So यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किए हैं, city1 एंड city2, दोनों मुझे सेम वैल्यू दी है, एम्स्टरडैम है एम्स्टरडैम। मैंने स्टर कैम फंक्शन यूज़ किया है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, मैंने स्टर कैम फंक्शन यूज़ किया है जिसमें मैंने 2 इनपुट दिया है, city1 एंड city2, ठीक है, जो कि मुझे पता है दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू सेम है, ठीक है। स्टर कैम क्या रिटर्न करना चाहिए, 0, ठीक है। स्टर कैम 0 वैल्यू रिटर्न करेगा, जिसको मैं printf की मदद से शो करूँगा इन द कंसोल। ओके, सो लेट्स से लेट्स सी द आउटपुट। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक 0 मिला है, ठीक है, बिकॉज द स्ट्रिंग्स आर सेम। अगर यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर a की जगह b लिख देता हूँ, है ना। सो लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। -1, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, इसने क्या किया, फर्स्ट मिसमैच कैरेक्टर, कौन सा मिसमैच, ए एंड बी, ओके, यही सबसे पहला मिसमैच कैरेक्टर है, ओके, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, लेफ्ट से शुरू करता है राइट तक जाता है। सो ए माइनस बी, ए की आस्की वैल्यू बी से कम है, सो ये -1 रिटर्न करेगा। इन केस मेरे पास बी यहाँ होता और ए यहाँ होता, इस केस में क्या होगा, करेक्ट, इस केस में आपको 1 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन वर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। ओके, सो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन जैसे कि नाम में लिखा है कॉपी, है ना, ये क्या करेगा, एक ही स्ट्रिंग को लेके दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करेगा, ठीक है। सो अगर मैं स्ट्रिंग कॉपी स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 लिखता हूँ, स्ट्रिंग 2 की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग 1 में कॉपी हो जाएगी। ओके, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रिंग 1 के पास सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए ताकि वह स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर्स को एकोमोडेट कर सके। ओके, ओके,
So this is a code again for string copy. strcpy, ठीक है, string copy. So यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगेन मैंने 3 वेरिएबल यहाँ क्रिएट किए स्ट्रिंग के. मैं सेम वैल्यू दे रहा हूँ city1 city2 में. city3 को मैं ब्लैंक रखा हूँ, है ना, ऐसे स्टैंड बाय यहाँ पर ये वेरिएबल है. तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं फिर से यहाँ पर स्टर कैट यूज़ कर रहा हूँ. स्टर कैट क्या करेगा, city1 और city2 की वैल्यू को जोड़ेगा, ठीक है, और जोड़ने के बाद वह वैल्यू यहाँ पर वो रिटर्न करेगा, ठीक है. नो स्टर कॉपी है ना, स्ट्रिंग कॉपी, ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो रिटर्न वैल्यू आई हमें, है ना, कहाँ से, स्टर कैट से, इस वैल्यू को कहाँ कॉपी कर देगा, city3 में. यानी कि जो भी आउटपुट मुझे स्टर कैट दे रहा है उसे मैं city3 पे कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है. सेकंड मैंने क्या किया, एक और स्ट्रिंग कॉपी यूज़ किया है और city1 और city2 मैंने लिया है, यानी कि city2 की वैल्यू मैं city1 पे कॉपी कर रहा हूँ, ओके. और उसके बाद मैं पुश फंक्शन यूज़ करके दोनों वैल्यू देख रहा हूँ, पहले city3 की फिर city1 की, ओके. सो लेट्स रन दिस कोड. आप देख सकते हैं पहला आउटपुट आया है city3 का, जो कि था एम्स्टर्डम सिडनी, क्योंकि मैंने यहाँ पर city3 में कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू दी थी, जुड़ी हुई वैल्यू, और city1 में मैंने city2 को कॉपी कर दिया है, और इसी कारण city1 अब एम्स्टर्डम ना रह क्या हो गया है, सिडनी हो गया है, ओके. राइट, सो दिस इज हाउ योर स्ट्रिंग कॉपी वर्क्स, है ना. नेक्स्ट इज अ स्टर लेंथ या स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, ठीक है. स्ट्रिंग लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग प्रेजेंट यह काउंट करता है, ठीक है, कितने कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, या कितना कैरेक्टर आपका वेरिएबल में यूज हुआ है टू स्टोर द स्ट्रिंग, ठीक है. सो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर काउंट करता है स्ट्रिंग को, ओके, फ्रॉम द लेफ्ट साइड. और कब तक काउंट करता है, जब तक कि उसे नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता, ठीक है. सो यहाँ पर मैंने फिर से वही 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स दिए city1 city2 और सेम वैल्यूज के साथ मैं 2 प्रिंटफ यहाँ यूज़ कर रहा हूँ. सबसे पहले प्रिंटफ में क्या कर रहा हूँ, स्टर लेंथ फंक्शन यूज़ करके city1 की लेंथ फाइंड आउट कर रहा हूँ और उसे प्रिंट करा रहा हूँ. सेकेंड प्रिंटफ में मैंने क्या किया है, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ किया है और city1 का साइज यहाँ पर फाइंड आउट किया है, ओके. सेकेंड प्रिंटफ में मैंने क्या किया है, साइज ऑफ की मदद से city1 वेरिएबल का साइज फाइंड आउट किया है और उसे फिर से मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है. अगेन विल सी द आउटपुट. मैं फिर से इसे देखता हूँ रन करके. सो आप देख सकते हैं बस 2 वैल्यू आई है, 9 एंड 10. 9 जो आउटपुट है वो क्या शो कर रहा है, स्टर लेंथ का आउटपुट, और 10 क्या शो कर रहा है, साइज ऑफ का आउटपुट, ठीक है. ना यहाँ पर 9 क्यों आया, है ना, इफ यू कैन काउंट, अगर आप काउंट करेंगे यहाँ पर एम्स्टर्डम में 9 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आपका स्टर लेंथ ने क्या किया है, 9 रिटर्न किया है. जब मैं साइज ऑफ यूज कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअली वेरिएबल का डिक्लेयर्ड साइज देख रहा हूँ, ओके. यहाँ पर क्या साइज है आपका, 10 कैरेक्टर्स का, ठीक है, और हर एक कैरेक्टर कितना स्पेस यूज करता है, 1 बाइट. सो टोटल यहाँ पर 10 बाइट्स यूज हो रहा है इन city1. साइज ऑफ ऑपरेटर आपका बाइट्स में रिटर्न करता है, ठीक है. आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो आउटपुट है बाइट्स में है, ना कि बिट्स में, ठीक है. सो यहाँ पर चूंकि साइज 10 है, आपका आउटपुट भी 10 आ रहा है. ओके, नाउ विल सी प्रोग्राम रिलेटेड टू स्ट्रिंग, ठीक है. मेरा प्रोग्राम कुछ इस तरीके का है. मुझे ये पता लगाना है कि अ गिवन स्ट्रिंग है ना, वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, ओके. सो पैलिंड्रोम्स आर अ क्लास ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, जो दोनों साइड से सेम होते हैं. दे आर सिमेट्रिकल सेट्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, और दोनों साइड से अगर आप उसे रीड करेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल मैडम, ओके, आप मैडम को सामने से रीड करेंगे या
पीछे से, है ना, लेफ्ट से या राइट से, दोनों साइड से आपको मेटा में मिलेगा। ओके, कहने का मतलब है अगर आप कैरेक्टर्स को रिवर्स कर देते हैं उसके पोजीशन से, ठीक है, तब भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा। ओके, एक और एग्जांपल है लेवल, ठीक है, आप पीछे से भी देखें या आगे से भी देखें, है ना, अगेन द सेम आउटपुट लेवल। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, खुद से आप अपना एल्गोरिथम डेवलप करिए एंड ट्राई टू राइट द कोड। ओके, सो लेट्स सी द कोड, ठीक है, कैसे हम इसे डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज द कोड, ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है रिलेटेड टू द कोड क्या करने वाला है। ठीक है, हम डायरेक्टली मेन पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं आने वाली स्ट्रिंग को सेव कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को इनपुट देने वाला हूँ। ओके, मैं एक रिजर्व ओके स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैंने REV नाम दिया हुआ है और द सेम नेम। ठीक है, मैं एक और मैंने यहाँ पर एक दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, REV विच स्टैंड्स फॉर रिवर्स, जिससे मैं स्ट्रिंग को पलटने के बाद जो स्ट्रिंग आएगी उसे स्टोर करूँगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आई काउंटर डिक्लेयर किया है, ठीक है, अपने लूप के लिए, और लेंथ नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि यह स्टोर करेगा कि जिसमें यह स्टोर होगा कि आपके गिवन स्ट्रिंग का साइज क्या है। ओके, सो पहले मैं मैसेज डिस्प्ले करा दूंगा टू एंटर स्ट्रिंग, फिर गेट्स कमांड यूज करके मैं स्ट्रिंग की वैल्यू कंसोल से दूंगा। ओके, इमीडिएटली मैं स्ट्रिंग को स्टर लेंथ फंक्शन यूज करके, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ लेन वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। ठीक है, नाउ मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, जिस फॉर लूप में क्या होगा, स्ट्रिंग की हर एक कैरेक्टर को मैं रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करूंगा इन REV वेरिएबल। ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल के हर एक कैरेक्टर को मैं रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करने वाला हूँ। ठीक है, सो रिवर्स ऑर्डर मीन्स सबसे आखिरी वाला एलिमेंट आपका सबसे पहले स्टोर होगा किसमें, REV में। तो सबसे पहला या सबसे आखिरी एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, जो लास्ट वाला कौन सा होगा, आपका लेंथ पोजीशन का कैरेक्टर। ओके, लेंथ आपका टोटल साइज बता रहा है, ठीक है, और लेंथ जो आपका पोजीशन है इन स्ट्रिंग वेरिएबल वो होगा आखिरी। ठीक है, इनफैक्ट लेंथ -1 आपका आखिरी कैरेक्टर होगा या आखिरी पोजीशन होगा फॉर द कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं पोजीशन को 0 से शुरू करता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ 3 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है सपोज, है ना, सो लेंथ में क्या आएगा 3। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग का पोजीशन कहाँ से कहाँ मूव होगा, स्ट्रिंग का पोजीशन कहाँ से कहाँ मूव होगा, 0 1 2, यानी कि वो 2 तक ही मूव होगा। ठीक है, सो लास्ट पोजीशन विल बी 2 नॉट 3, और इसलिए मैंने यहाँ पर -1 ऐड किया है। मैं I इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट से फर्स्ट तक आऊंगा। ठीक है, सो लेंथ पे मैं एक एक करके डिक्रीमेंट करूंगा ताकि वो इन दी एंड 0 पे आ जाए। ठीक है, इसलिए मैंने I को भी I लेंथ तक चलाया 0 से, और मैं इसे इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ एक एक करके। ओके, आफ्टर फॉर लूप मैं REV में लेंथ पोजीशन पे एक नल कैरेक्टर ऐड करूंगा। ठीक है, आपने अगर ध्यान दिया होगा मैंने फॉर लूप में स्ट्रिंग वेरिएबल में प्रेजेंट जो कैरेक्टर है उसे रिवर्स करके यहाँ पर सेव किया था। मैंने नल कैरेक्टर जो स्ट्रिंग वेरिएबल के एंड में होता है किसी भी, है ना, सो इस स्ट्रिंग वेरिएबल के एंड में जो नल था उसे कॉपी नहीं किया था इन REV। ओके, सो मुझे एडिशनली यहाँ पर इन दी एंड एक नल कैरेक्टर डालना पड़ेगा। ठीक है, ताकि यह एक वैलिड स्ट्रिंग बन जाए। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था वीडियो के। ठीक है, हर एक
स्ट्रिंग के एंड में एक नल कैरेक्टर होना चाहिए इन सी, ठीक है, तभी वो एक वैलिड स्ट्रिंग कहलाता है। ओके ओके, सो दिस इज अ कमेंटेड लाइन, इसको हटा देते हैं, वी डिडंट नीड दैट लाइन, हमें ज़रूरत नहीं है उस लाइन की। इसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, आपके आरईवी स्ट्रिंग को जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था, है ना, strng, ये दोनों को मैं कंपेयर करूँगा यूजिंग strcamp, ठीक है। और अगर कंपैरिजन बराबर हुआ, यानी कि दोनों में सेम वैल्यू है, ठीक है, इसका मतलब strcamp क्या रिटर्न करेगा, 0। और इसी को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ विद 0 यूजिंग अ इक्वलिटी ऑपरेटर, ठीक है। सो अगर यह स्टेटमेंट ट्रू होगा, दैट मीन्स आपका जो स्ट्रिंग था वो क्या था, दोनों साइड से बराबर था, रिवर्स ऑर्डर में बराबर है। सो दिस इज अ पैलिंड्रोम, या इट्स अ पैलिंड्रोम। और अगर आपकी वैल्यू 0 नहीं आती तो सिंपली इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। एंड एंड ऑफ मेन। फाइन, सो लेट्स सी ये कोड काम कर रहा है कि नहीं। ओके, सो इट्स आस्किंग मी, ओके, सो ये स्ट्रिंग के लिए पूछ रहा है, एंटर स्ट्रिंग। मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग डालता हूँ, जैसे मैन, ठीक है, छोटा सा स्ट्रिंग जो कि एक पैलिंड्रोम है। ओके, सो वी कैन सी द आउटपुट इज अ पैलिंड्रोम, ओके, जो कि बिल्कुल सही है। मैं इसे फिर से रन करता हूँ, विल सी सम मोर वैल्यू, जैसे कि मैडम, अगेन इट्स अ पैलिंड्रोम जो कि बिल्कुल सही है। और लेट्स सी फॉर सम नॉन पैलिंड्रोम कैरेक्टर्स, ओके, कुछ रैंडम कैरेक्टर्स डालते हैं, जैसे DWR, डियर, नॉट अ पैलिंड्रोम। फाइन, सो दिस कोड इज वर्किंग। आप और वैल्यूज लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है, और बड़ी वैल्यूज भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम 20 का लिमिट रखा है, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, कोई भी वैलिड पैलिंड्रोम नाम के लिए। आप चाहे तो इसका इंक्रीज भी कर सकते हैं। Okay, so this is the code to find a palindrome, and that's it for this video. In the next video we'll start another topic. Okay, so thank you for watching this video.